नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अगर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो लो चला गया किसी कारणवश, चाहे आपने बुरे कोई कार्य किए हैं, हस्तमैथुन वगैरह, चाहे आपको नाइट फॉल हो रहा है, चाहे धातु की प्रॉब्लम है, चाहे आप बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं सेक्स का, चाहे आपने ऐसा कुछ किया है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। इसके साथ ही आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उससे के साथ ही मैं आपको बता दूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बिना एक सेकंड भी स्किप कीजिए, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वीक क्यों होता है, कम क्यों होता है। क्योंकि वो कम होगा तो हमारे अंदर वीर्य का उत्पादन कम हो जाएगा, और वीर्य का उत्पादन कम होगा तो इससे हमारे अंदर मसल्स की ग्रोथ नहीं होती, मसल्स नहीं बढ़ती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आजकल के लड़के हैं दुबले पतले से रहते हैं, ठीक है, वेट गेन उनका नहीं होता, बॉडी दिखती नहीं है, भरती नहीं है बॉडी जल्दी से। तो ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो उसका रीज़न होता है शरीर के अंदर वीर्य का निर्माण जो है वो स्लो हो गया है, वो रुक गया है। वो उतनी मात्रा में ऊर्जा पैदा कर रहा है जितनी शरीर खा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्जा कम उत्पन्न कर रहा है और शरीर ज़्यादा खा जाता है। तो उसके लिए अपने को, शरीर की ग्रोथ के लिए अपने को एक्स्ट्रा जो है वो टेस्टोस्टेरोन चाहिए, एक्स्ट्रा वीर्य चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, उनमें से अलग अलग वीडियो के हिसाब से मैं आपको कुछ आदतें बताने वाला हूँ, जिसमें से नंबर 1 आदत पे बात करेंगे। तो जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भाई के अंदर कम है, तो उसको बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपने देखा होगा और आपने पुराने वीडियोज़ वगैरह में भी देखा होगा, और आपने ये सुना भी है कि पुराने समय में जो बड़े बुज़ुर्ग थे, जो मेल हुआ करते थे, वो सुबह उठकर पानी सूर्य को डालते थे, मतलब अर्घ देते थे, सूर्य को अर्पण करते थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण ये था कि जो व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य की धूप लेगा, ठीक है, या शाम के समय धूप लेगा, दोपहर के समय नहीं लेते, क्योंकि दोपहर के समय जो सूर्य की धूप होती है वो तीक्ष्ण होती है, तेज़ होती है, आपकी स्किन पर बुरा इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसलिए जो व्यक्ति सुबह सुबह धूप लेने के लिए वो सारा कार्य किया जाता था। हालांकि आज साइंस अब जाकर इन चीज़ों को मानने लगी है, भारत के अंदर ये विज्ञान बहुत पहले से काम कर रहा था। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर जो लोग थे वो हल्के, मतलब पतले कपड़े जिनको बोलते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप हल्के कपड़े पहनते थे। पुराने समय में जाएंगे, बड़े बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा, या बहुत सारे जो लोग हैं काम करते हुए बनियान टाइप का एक हल्का कपड़ा होता था वो डालते थे, और इसके साथ धोती या कुर्ता, धोती वगैरह ऐसा कुछ डालते थे। उसका भी रीज़न ये था कि जब वो वर्क करते थे तो इसके साथ साथ वो धूप को लेते रहते थे। अब धूप के अंदर क्या होता है, धूप के अंदर विटामिन डी होता है, और अब आने वाली एक नई समस्या, भारत के अंदर विटामिन डी की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है। शुरुआत के अंदर ये जो प्रॉब्लम आती थी, टेस्टोस्टेरोन डाउन होने की प्रॉब्लम जो है, या वीर्य निर्माण की जो प्रॉब्लम है, वीर्य निर्माण का स्लो हो जाना, ये विदेशों में हुआ करती थी। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि उधर बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो उसकी वजह से उनके अंदर धूप कम ले पाते हैं, कम ले पाते, तो वो टेस्टोस्टेरोन उनका बूस्ट नहीं हो पाता। वो उसको बूस्ट करने के लिए या तो दवा लेते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इसके साथ ही वो मीट मांस वगैरह ऐसा नॉनवेज वगैरह खाते हैं। जबकि हमारे पास एक प्राकृतिक सोर्स है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा। अब सूर्य की किरणों के अंदर क्या होता है, सूर्य की किरणों के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी जो है वो भगवान ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि हमारी जो बॉडी है सीधा डायरेक्ट सूर्य से ले सकती है एनर्जी विटामिन डी की फॉर्म में। अब विटामिन डी लेगा तो उसके बाद में आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो आपके अंदर वीर्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। इसके साथ ही आपके अंदर मसल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि मेरा शरीर नहीं बन रहा है, मैं बहुत कुछ खा रहा हूँ लेकिन शरीर बन ही नहीं रहा है, हालांकि मैं घी दूध सब खा रहा हूँ, तब उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डाउन आ गया है, और उसकी वजह से वो कुछ भी खा ले, वो उसके अंदर मसल्स का निर्माण, मसल्स की ग्रोथ होगी ही नहीं। और एक शोध के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक पाया गया है कि अगर व्यक्ति 1 घंटा डेली धूप ले, ज़्यादा है आजकल काम ज़्यादा है तो 15 से 20 मिनट मान लो, अगर 1 घंटा डेली धूप ले
तो 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर 200% तक टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है बॉडी पर। बढ़ना पक्का है, यानी इंक्रीज़ तो होगा ही होगा, लेकिन किसी की बॉडी विटामिन डी को ढंग से अब्जॉर्व कर पाती है, ढंग से सूर्य की एनर्जी को ले पाती है, तो उसके अंदर ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो दुगना तिगुना भी हो सकता है। और किसी की ढंग से नहीं कर पाती तो उसके अंदर कम होता है। तो इसलिए जो भी मेरे भाई बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इसी के लिए आपने देखा होगा पुराने जो भी साधु सन्यासी होते थे वो जंगल वगैरह में चले जाते थे। वो जितना देर तपस्या रहते थे वो क्या करते थे कि गुफा वगैरह के अंदर रहते थे, लेकिन ज़्यादातर भ्रमण करते थे। अब वो जो व्यक्ति भ्रमण करेगा वो दिन रात चलता रहेगा, रात को आराम कर लिया, दिन में चलता रहेगा। अब जैसे जैसे वो दिन में चलता रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वीर्य निर्माण तेज़ी से होता रहेगा, क्योंकि वो धूप ग्रहण कर रहा है किसी न किसी तरीके से। अब वो धूप ग्रहण करता रहेगा तो क्या होगा, वीर्य का निर्माण तेज़ी से होगा, तो उनको क्या होगा, उनके अंदर ऊर्जा बढ़ी रहती है। अब ऊर्जा बढ़ी रहती है तो आपने देखा होगा ऐसे लोग भी हैं जो 100 किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं, चल पड़ते हैं, थकते नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट उधर से विटामिन डी ले रहे हैं और विटामिन डी से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, जिससे उनके अंदर वीर्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से हो रही है, वीर्य का निर्माण है वो ज़्यादा होता है। और जिसके पास जितना ज़्यादा वीर्य है उसके पास उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। और एक वक्त के बाद में, एक समय के बाद में क्या होता है कि ये वीर्य जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते होते होते आपके स्किन की तरफ, मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी में फैल जाता है। सबसे पहले ये माइंड के पास जाता है, तो माइंड के पास जब भी जाएगा तो आपके फेस के अंदर अलग ही चमक, ग्लो आ जाएगा। और ये भी आपने देखा होगा पुराने जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर आपने देखा होगा कोई आपके गांव के अंदर 100 साल का है या 50 साल का है, तो उनकी स्किन थोड़ी ढीली ज़रूर होगी, लेकिन चमक वैसी की वैसी है, चमक वैसी की वैसी है। आप देख लेना, इस चीज़ को नोट कर पाओगे। तो इसलिए जो भी मेरे भाई बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं या फिर अपने अंदर ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, अपने अंदर नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको प्रतिदिन 15 मिनट धूप खानी चाहिए, सन बाथ लेना चाहिए। ये सन बाथ वर्ड अब आया है जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि इंडियंस जो है ये हज़ारों लाखों सालों से ये कर रहे थे और इसीलिए पूजा जाता था। सूर्य को पूजने का कारण भी ये था कि हमें वो ऊर्जा देता है, और इसके साथ ही ऊर्जा तो देता ही है, उससे सारे संसार के अंदर वनस्पति की उत्पत्ति होती है। तो जो भी मेरे भाई बंधु करना चाहते हैं तो लगातार डेली 5-15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक धूप लेना स्टार्ट कीजिए, डेली कंटिन्यू कीजिए, और इसका रिज़ल्ट आपको 7 से 8 दिन में दिखने लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और इसके साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में आपको दोबारा ये ऐसी वीडियो ना मिले। और इसके साथ ही इसके बारे में जो अलग अलग चीज़ें हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं किया गया है। तो इसलिए अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दिया कीजिए कि आपको किस वीडियो कैसी लगी, या फिर आप नेक्स्ट किस टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।